हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं विकास श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे मोशन क्या है, मोशन के टाइप्स। आज इस वीडियो में हम लोग का टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर बात कर ली जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्टेंस मीन्स क्या होता है? दूरी। और दूसरा टॉपिक है आज का डिस्प्लेसमेंट। मेंट मीन्स क्या होता है? विस्थापन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फिजिक्स की दृष्टि से, जिसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक यही है, डिस्टेंस दूरी, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होता है। आइए मैं आपको बताऊं। सपोज दैट आप यहां से चलना शुरू किए और ऐसे 2 किलोमीटर चले आप, और 2 किलोमीटर चलने के बाद आप फिर यहां आ गए। ठीक है, आप यहां से चलना शुरू किए, 2 किलोमीटर चले, फिर यहां आ गए, फिर यहां से फिर आपने 3 किलोमीटर चले और आप यहां आ गए। ये दूरी आपकी 2 किलोमीटर की है, ये दूरी आपकी 3 किलोमीटर की है। ठीक है ना? तो आपसे पूछा जाए कि आपकी दूरी कितनी है, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप आसानी से बता देंगे 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। 2, 3, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हमने दूरी तय की। राइट? तो यही इसकी डिफिनीशन हो गई। क्या? पहले आप सुन लो फिर लिखो। किसी गतिमान पिंड द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी, या किसी समय में तय की गई दूरी, तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई, नहीं दूरी नहीं, तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई उसकी दूरी कहलाती है। कि दिशा की कोई आवश्यकता नहीं, आप चाहे जिधर चाहे जहां चले जाओ, बस टोटल कितना आप गए आराम से उसको मीटर फीता लेके नाप लो। जितना मार्ग की कुल लंबाई आएगी वही आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। अगर इसकी मात्रक की बात में अगर किसमें हम नापते हैं तो मीटर में नापते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है। अब आप डिफिनीशन लिख लो, दूरी हेडिंग डाल के लिखो, मैं बोल रहा हूँ इसका डिफिनीशन। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई उसकी दूरी कहलाती है। इसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसका मात्रक मीटर होता है। बस हो गया बच्चों। जिस चीज के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है ना, उसे हम सदिश राशि करते हैं। सॉरी, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सदिश नहीं, अदिश में आता है। अदिश माने उल्टा, दिश माने दिशा, स्केलर बोलते हैं अदिश राशि। तो ये अदिश राशि में आती है, जिसमें दिशा नहीं, आवश्यकता नहीं है दिशा की। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसका डिफिनीशन लिखे। द लेंथ ऑफ टोटल वे इन ए टाइम बाय कवर्ड बाय एनी मूविंग आइटम्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। देयर इज नो important या no need of direction, it is measured in meter। क्लियर? आइए विस्थापन में आते हैं। विस्थापन इसी चीज को आप ले लो। मैंने कहा अभी आप ऐसे गए 2 किलोमीटर, यहाँ पहुंच गए, यहाँ से चले ए से चले बी तक 2 किलोमीटर, पुनः आप बी से सी पर आ गए, ये 3 किलोमीटर। तो दूरी तो आपने बता दिया 2, 3, 5 किलोमीटर आप चले, मार्ग की कुल लंबाई इतना हो गया। लेकिन विस्थापन क्या होगा? विस्थापन जानते हैं क्या होता है? आप जहां से चलना शुरू करते हो और जहां पर आप रुक जाते हो लास्ट में, उनके बीच की न्यूनतम दूरी, यही विस्थापन कहलाती है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, यही विस्थापन कहलाता है। अब ये जितना भी हो, सपोज दैट ये 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर है तो 4 किलोमीटर ही होगा। ये अगर 1 किलोमीटर है ये दूरी, ओनली 1 किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर ही होगा विस्थापन। इसके लिए दिशा की आवश्यकता होती है कि हाँ इधर से इधर ही हमको नापना है, मेजर इधर से इधर ही करना है। ठीक है? यही है क्या? प्रारंभिक स्थिति है ये अंतिम स्थिति, इस बिंदु को हम बोलते हैं। जहाँ से चलना शुरू करते हैं वो प्रारंभिक स्थिति कहलाती है, जहाँ चलकर रुक जाते हैं वो अंतिम स्थिति कहलाती है। यही इसकी परिभाषा है। क्या? किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी
न्यूनतम दूरी उसकी विस्थापन कहलाती है। लिख लो आप डेफिनेशन। किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी उसका विस्थापन कहलाता है। इसके लिए दिशा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। यह आपका वेक्टर क्वांटिटीज कहलाता है। इसे भी हम मीटर में ही नापते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें इस चीज़ को, डिफिनीशन डिस्प्लेसमेंट का। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू लास्ट पॉइंट या फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेज टू लास्ट स्टेज is called displacement. It has need of direction, so it is vector quantities. Its unit also meter. इसको ही मीटर में ही नापते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में जाने। मार्ग की कुल लंबाई, डिस्टेंस, जहाँ से चलना शुरू किए प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, डिस्प्लेसमेंट। दोनों में आता है डिफरेंस लिखने के लिए। तो आप अगला टॉपिक लिखेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर। इंग्लिश मीडियम वाले डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहला इधर लिख देंगे मार्ग की कुल लंबाई, इसमें लिखेंगे यह मार्ग की कुल लंबाई है। उसमें पहला लिखेंगे विस्थापन में ये क्या है, यह प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी है। इंग्लिश में इट इज टोटल लेंथ ऑफ वे, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। फिर इसको लिखेंगे, इसका मात्रक मीटर होता है, इसका भी मात्रक मीटर होता है। इट्स यूनिट इज मीटर, इट्स यूनिट इज आल्सो मीटर। ठीक, यह एक सदिश राशि है, एक अदिश राशि है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी अदिश एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी सदिश। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक था आज का। शेष हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।